हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार हाजिर हो रहा हूँ आपको एक टॉपिक लेके, जो है आज रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया में पिछले सालों से हम सब देख रहे हैं जिस तरीके की ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर में हमको देखने को मिल रही है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें इस सेक्टर को ध्यान देना चाहिए और अभी भी बहुत छोटा है। बिकॉज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से इस सेक्टर में काम हुआ है, और जो फॉसिल फ्यूल और जो कोल, हमारा जो मेनली कोल बेस्ड जो एनर्जी जनरेशन थी, उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और उसकी एक लिमिट्स है कि कहाँ तक हो सकता है। और इन्वायरमेंट को ध्यान में देते हुए और बाकी सारे सो रीजन्स की वजह से पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ आ रही है और इंडिया भी इसमें रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। मैं कुछ डाटा है मेरे पास और एक रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे ये देखा जा रहा है कि 15-16 में ना जो हमारी जो ग्रीन एनर्जी और सोलर से रिलेटेड कितना गीगावाट हम लोग जनरेट करते थे, वो अप्रॉक्स 7 गीगावाट था, जो आज 82 गीगावाट है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी ग्रोथ है। ऐसे ही विंड एनर्जी भी जो उस टाइम से मतलब 27 गीगावाट से लेके आज 46 गीगावाट, इस सेम पीरियड 2015 से 16 के बीच से लेके आज, जहाँ वो 7 से 82 गए, वहाँ पे ये 27 से 46 तक गीगावाट तक हमारी इंक्रीज हुई है। तो इस सेक्टर में बाकी मैं अगर आपको नंबर्स की बात करूँ, मैं एक नीचे आपको फोटो भी दूंगा, स्क्रीन शॉट दूंगा, जिसमें आप आराम से देख सकते हैं 2015-16 के अंदर कोल का जो कितना कैपेसिटी थी गीगावाट वाइज, वो 185 गीगावाट थे, और अदर फॉसिल फ्यूल जो थे 31 गीगावाट थे, और फिर इसके बाद हाइड्रो 43 गीगावाट था, और विंड 27 गीगावाट था, और सोलर पावर 7 गीगावाट थे ओनली। आप ये स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं आराम से, ऊपर ही ऊपर आपको जिस कलर नोटेड में सबके दिख रहे हैं, और 2015-16 की आप बार देखेंगे, और इसके अंदर फिर अदर क्लीन सोर्सेज जो 12 गीगावाट के आसपास था। वैर आज आप इसको 22-23 के डाटा में देखिए, जो CAGR इंक्रीमेंट हुआ है गीगावाट वाइज, वो जो डिमांड बिकॉज बढ़ती है तो हमें इंक्रीज करना पड़ता है ना। तो जो अदर कोल, जो हमारे जो रिसोर्सेज थे, उससे कोल से हमारी जो एनर्जी जनरेशन है एक्चुअली, वो अभी हो रही है 218 गीगावाट। अदर जो फॉसिल फ्यूल है जिससे हो रही है 34 गीगावाट। उसके बाद हाइड्रो 47, जो 43 से 47, इसमें 1.2 CAGR इंक्रीमेंट हुआ है इतने सालों के अंदर, 5 साल में। और अब आता है सबसे मेन अभी आता है विंड पावर। विंड जो हमारा 27 था, वो 46 हुआ है। और इसके बाद आता है मेन, जहाँ पे डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है, नंबर्स में आप देखेंगे साफ साफ, वो है सोलर पावर। 7 से 82 गीगावाट, 36.6 CAGR कैपेसिटी का इस पर इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 5 साल में। अदर क्लीन सोर्सेज है, उसमें 3.2 का वो है। तो आप मतलब मेरा बोलने का पॉइंट ये है, पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ रही है, जिसमें विंड और सोलर मेनली काम में आ रहा है, और ये बहुत बढ़िया तगड़े तरीके से सेक्टर बढ़ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़ और हर कोई इसको प्रमोट कर रहा है, वो सोलर से हो या बाकी अदर क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें से कि मेन जो स्ट्रोम आ रहा है वो सोलर के अंदर आ रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 36% के हिसाब से पिछले 5 साल में बढ़ा है, और आगे आने वाले टाइम में और बढ़ने की आ सकता है। सो बीइंग एन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए ऐसी कंपनीज पे जो इस टाइम पे सोलर से रिलेटेड एनर्जी और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अच्छे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, सुजलोर एक पैनी स्टॉक हुआ करता था कोविड के आसपास, वो 9 रुपये से लेकर 12 रुपये के आसपास उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। आज वो 80 रुपीज़ है लास्ट ट्रेडिंग डे में, आप देखो 80 रुपीज़ उसने टच किया है। ऐसे ही बहुत सारे और स्टॉक्स हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मेरा मानना है कि हर कंपनी अच्छी या बुरी नहीं है, वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। बट इस सेक्टर में आपको एनालिसिस करके अपनी पैनी नज़र बनानी है, और अपनी अगर आप होल्डिंग बनाते हैं किसी भी तरीके की बाज़ार में, तो मुझे लगता है आपका एक पोर्शन ऑफ एक जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसके अंदर से सब डाइवर्सिफाई करते हैं, मेनली मैं बोलना चाह रहा था, डाइवर्सिफाई करते हैं, तो कुछ
परसेंटेज ऑफ अपने पोर्टफोलियो का पोर्शन लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस सेक्टर में ज़रूर डाल के रखिए, बिकॉज ये एक बड़ा सेक्टर है। आगे आने वाले टाइम पे ये कितना बड़ा बनेगा हमें इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सामने अपने आप अपने को दिखेगा। सो मेरा मानना है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और ये स्क्रीनशॉट जो मैंने डाला था उससे आप और अच्छे से समझ लीजिए, पॉज करके नंबर्स आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और आपको कुछ लगता है मुझे और कुछ कंपनीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए जो स्टॉक मार्केट या जो सोलर और इस ग्रीन एनर्जी के आसपास काम करती है और जो मुझे लगता है ठीक ठाक है, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।